kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 5, which is popular struggles and movements, and आज का जो session है वो है session number 1. We will discuss two recent stories to see how power is exercised in democracy. तो हम लोग इस सेशन में दो जो recent stories हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो पावर है वो एक्सरसाइज की जाती है डेमोक्रेसी में. सो देयर विल बी टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज जो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी. एंड वन इज़ अबाउट नेपाल एंड अदर वन इज़ अबाउट बोलिविया. तो एक नेपाल के बारे में स्टोरी है, दूसरी बोलिविया के बारे में. सो इन दोनों को डिस्कस करेंगे हम लोग इस सेशन में. Movement for democracy in Nepal. Nepal witnessed an extraordinary popular movement in April 2006. The movement was aimed at restoring democracy. तो नेपाल ने एक विटनेस किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पॉपुलर मूवमेंट था अप्रैल 2006 में. वो मूवमेंट था जो डेमोक्रेसी है उसको रिस्टोर करने के लिए मूवमेंट किया गया था नेपाल में. King Birendra, who has accepted this transition from absolute monarchy to constitutional monarchy, was killed in a mysterious massacre of the royal family in 2001. जो किंग बीरेंद्र थे नेपाल के, उन्होंने एक्सेप्ट किया था जो ट्रांजिशन था एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उन्होंने एक्सेप्ट किया था. वो चेंज हुआ था नेपाल में एट दैट टाइम. उनकी जो हत्या है वो कर दी गई थी. ही वॉज किल्ड इन अ मिस्टीरियस जो मैसेकर हुआ उनकी पूरी रॉयल फैमिली का 2001 में. तो ही वॉज किल्ड इन दैट. King Gyanendra, the new king of Nepal, was not prepared to accept democratic rule. He took advantage of the weakness and unpopularity of the democratically elected government. किंग ज्ञानेंद्र जो थे, जो तब उनके बाद किंग बीरेंद्र के बाद जब वो राजा बने तो वो नए किंग थे नेपाल के, किंग ज्ञानेंद्र. बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि वो एक्सेप्ट करें डेमोक्रेटिक रूल को. उन्होंने एडवांटेज लिया जो वीकनेस था एंड अनपॉपुलरिटी था जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसका, बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू accept democratic rule in Nepal. In February 2005, the king dismissed the then prime minister and dissolved the popularly elected parliament. तो 2005 फरवरी में किंग जो उस टाइम थे उन्होंने डिसमिस कर दिया तब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको एंड डिसॉल्व कर दिया. पॉपुलरली इलेक्टेड जो पार्लियामेंट थी उन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया. The movement of April 2006 was aimed at regaining popular control over the government from the king. तो जो फिर मूवमेंट था अप्रैल 2006 का, वो फिर मूवमेंट हुआ एंड वो उसका एम जो था वो था कि रिगेन करें पॉपुलर कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट जो है फ्रॉम द किंग. सो जो किंग थे उनसे जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का वो लेके पॉपुलर कंट्रोल जो था वो उनसे लेना था, बिकॉज लोग उनको नहीं पसंद कर रहे थे. On 24th April 2004, the last day of the ultimatum, the king was forced to concede all the three demands. The SPA chose Girja Prasad Koirala as the new prime minister of the interim government. This struggle came to be known as Nepal's second movement for democracy. अप्रैल 24 2004 को लास्ट डे था अल्टीमेटम का एंड जो किंग थे उनको फिर तीनों जो डिमांड्स थी उनको मानना पड़ा. सो ही हैज़ टू बी फोर्स टू कंसीड ऑल जो थ्री डिमांड्स थी उनको. जो SPA था उन्होंने चूज़ किया गिरजा प्रसाद कोइराला जो थे उनको अपना नया प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया ऑफ द इंटरिम जो गवर्नमेंट बनी उनका. एंड ये जो स्ट्रगल है दैट came to be known as Nepal's second movement for democracy. तो ये जो स्ट्रगल थी उसको बोला जाता है नेपाल की जो सेकेंड मूवमेंट है डेमोक्रेसी की, उस नाम से इसको जाना जाता है. Now we will move to Bolivia's water war. तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये जो हम लोगों ने नेपाल के बारे में बात करी, how this one is different from Nepal's war. The story of Poland and that of Nepal apply to the struggle of establishing or restoring democracy. तो जो स्टोरी पोलैंड की है एंड जो नेपाल की थी वो अप्लाई करती है कि जो स्ट्रगल है इस्टेब्लिश करना या रिस्टोर करना डेमोक्रेसी को, तो उसकी स्टोरी है ये दोनों ही. People's successful struggle against privatization of water in Bolivia reminds us that popular struggles are integral to the working of democracy. तो जो लोगों की स्ट्रगल है, जो सक्सेसफुल स्ट्रगल लोगों ने की अगेंस्ट जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर था बोलिविया में, तो वहाँ पे जो वाटर था उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा था. तो उसके अगेंस्ट जो लोगों ने वहाँ पे सक्सेसफुल स्ट्रगल किया
तो वो ये हम लोगों को दिखाता है, या वो हम लोगों को ये इससे हम लोगों को समझ में आता है कि जो वर्किंग और डेमोक्रेसी है उसके लिए जो पॉपुलर स्ट्रगल्स होती हैं, दोज आर वेरी इंटीग्रल पार्ट। तो वो इंटीग्रल पार्ट है डेमोक्रेसी के प्रोसेस का। The World Bank pressurized the government to give up its control of municipal water supply. जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि वो अपना जो म्यूनिसिपल वाटर का सप्लाई है उसको वो गिव अप कर दें। द गवर्नमेंट सोल्ड दीज राइट फॉर द सिटी ऑफ कोकाबाम्बा टू अ मल्टीनेशनल कंपनी। और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये राइट्स जो थे वो सेल कर दिए। जो सिटी ऑफ कोकाबाम्बा थी उसको एक उन्होंने मल्टीनेशनल जो कंपनी थी, एमएनसी थी, जो हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है एमएनसी क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो वो हम लोगों ने जो पढ़ा तो उसी टाइप की ये कंपनी जो थी वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो पानी के राइट्स थे, जो वाटर राइट्स थे, वो उस कंपनी को सेल कर दिए। The company immediately increased the price of water by 4 times. This led to a spontaneous popular protest. तो जो कंपनी थी, जो एमएनसी थी जिसको उन्होंने वाटर राइट्स दिए थे गवर्नमेंट ने, उन्होंने इमीडिएटली जो वाटर का प्राइस है उसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया। तो एक साथ उन्होंने जो प्राइस था वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, एंड उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस पॉपुलर जो प्रोटेस्ट हुआ वो शुरू हुआ, बिकॉज पीपल वर नॉट रेडी टू पे दैट मच। इतना ज़्यादा प्राइस एक साथ बढ़ाना वॉज अनफेयर। In January 2000, a new alliance of labor, human rights and community leaders organized a successful 4-day general strike in the city, yet nothing happened. तो January 2000 में एक नया जो alliance है labor, human rights and community leaders का, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक सक्सेसफुल जो 4-day जनरल स्ट्राइक है सिटी में, वो किया बिकॉज दे वर ऑल फाइटिंग अगेंस्ट वाटर का जो प्राइस बढ़ाया गया उसका। बट कुछ भी नहीं हुआ, उन लोगों ने इतना सब कुछ किया बट उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। Another strike followed in April and the government imposed martial law. But the power of the people forced the official of the MNC to flee the city and made the government concede to all the demands of the protesters. This came to be known as Bolivia's water war. तो एक और स्ट्राइक जो थी वो फॉलो किया फिर अप्रैल में उसने, एंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिर इम्पोज कर दिया मार्शल लॉ। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर, कि गवर्नमेंट ने वाटर के राइट्स जो है एमएनसी को दे दिए, एंड दैट्स हाउ उन्होंने प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, एंड पीपल वो जस्टिफाइबली वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे। बट जो पावर थी पीपल की, उन्होंने फोर्स किया ऑफिशियल को जो एमएनसी के थे कि वो सिटी को छोड़ के भाग जाएं, बिकॉज पीपल वर प्रोटेस्टिंग सो मच अगेंस्ट देम। एंड गवर्नमेंट को फिर उनकी सारी जो मांगे थी, जो प्रोटेस्टर्स थे, गवर्नमेंट हैज़ टू कंसीड टू ऑल द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स। एंड ये जो एक सारा मूवमेंट हुआ उसको जाना जाता है एज बोलीवियाज वाटर वॉर। तो ये जो एक हम लोगों ने बोलीविया के बारे में पढ़ा, एंड वी सॉ कि किस तरीके से नेपाल में भी पीपल हैव टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड उनको प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो दिस इज़ वर्किंग ऑफ इसी तरीके से जो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो चलती है, बिकॉज इफ समथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग देन यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। आप जाके प्रोटेस्ट करें, देन गवर्नमेंट will ultimately listen to your demands if they are fair demands. Now, democracy and popular struggles. The movement in Nepal was to establish democracy, while the struggle in Bolivia involved claims on an elected democratic government. तो जो हम लोगों ने मूवमेंट देखा नेपाल में, वो जो मूवमेंट था वो इस्टेब्लिश करने के लिए था डेमोक्रेसी को, वाइल जो स्ट्रगल थी बोलीविया में उसमें इन्वॉल्व था क्लेम्स ऑन एन इलेक्टेड जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उस पर एक क्लेम था कि दे वर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो लोग उनके खिलाफ फिर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिकॉज उन्होंने एमएनसी को राइट्स भेज दिए, एंड नोबडी वाज थिंकिंग अबाउट पीपल्स कि लोगों का उसमें क्या होगा कि दे हैव टू पे ऑल ऑफ अ सडन 4 टाइम्स द प्राइस। सो दैट इज़ वाई दे हैव टू प्रोटेस्ट, एंड उनको दे हैव टू कम आउट ऑन स्ट्रीट, एंड इस तरीके से उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा कि वो अपने खिलाफ हो रहे जो भी चीज़ें हैं उनके लिए उनको आवाज़ उठानी पड़ी। Both these struggles were successful, but their impact was at different levels. Democracy evolves through popular struggles. It is possible that some significant decisions may take place through consensus and may not involve any conflict at all. तो जो both of these struggles जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वो सक्सेसफुल थी, बट उनका जो इम्पैक्ट था was at different levels. तो
दोनों चीज़ें एकदम डिफरेंट हैं, बट दोनों का उनको पूरा करवाने के लिए लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। दे हैव टू कम आउट ऑन स्ट्रीट, और जो उनका इम्पैक्ट है वो भी डिफरेंट लेवल पे हुआ जो दोनों प्रोटेस्ट हुए। डेमोक्रेसी जो है इवॉल्व होता है थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल ही, वो इवॉल्व होता है। इट इज़ पॉसिबल कि कुछ जो सिग्निफिकेंट डिसीजंस हैं वो ले सकें डेमोक्रेसी में लोग कंसेंसस से, बट एंड उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट ना हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो दे विल टेक देयर ओन डिसीजंस, एंड देन उसके बाद जो लोग हैं इफ़ दे आर गेटिंग इफेक्टेड, उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है एंड उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट उनकी बात को नहीं समझ रही है, देन दे कम आउट एंड प्रोटेस्ट, एंड दैट इज़ हाउ डेमोक्रेसी इज़ बेटर कि एटलीस्ट आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं एंड देन गवर्नमेंट हैज़ टू लिसन, उनको सुनना पड़ेगा। बिकॉज जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा नेपाल एंड बोलीविया में अल्टीमेटली गवर्नमेंट को सुनना पड़ा, एंड वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स चाहते थे वो हुआ, बिकॉज उनकी जो डिमांड्स थी वो बहुत फेयर थी, एंड जो गवर्नमेंट कर रही थी दैट वॉज नॉट राइट। Democratic conflict is resolved through mass mobilization. These conflict and mobilization are based on new political organizations. तो जो डेमोक्रेटिक कन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होता है थ्रू मास मोबिलाइजेशन होता है, जो बहुत सारे लोग एक साथ दे कम एंड दे वांट टू जस्ट मेक द गवर्नमेंट नो कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ जो कन्फ्लिक्ट है वो ऐसे ही रिजॉल्व होता है। ये जो कन्फ्लिक्ट है मोबिलाइजेशन है वो बेस्ड ऑन न्यू पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन पे बेस्ड है। So in this session that is what we have discussed about नेपाल के बारे में एंड बोलीविया के बारे में। So दो एग्जाम्पल से हम लोगों ने we try to understand कि किस तरीके से अगर गवर्नमेंट कुछ ठीक नहीं कर रही है तो पीपल कम आउट ऑन स्ट्रीट, वो प्रोटेस्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ समटाइम्स जो लोगों को प्रोटेस्ट करना होता है वो ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि गवर्नमेंट उनकी फेयर डिमांड्स को नहीं मान रही है। सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।